सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से भी बिहार एक सबसे पिछड़ा राज्य और विकास के श्रेणी में सबसे निम्न पायदान पर है। बिहार के लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य या मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, पलायन सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बेरोजगारी की समस्या है, जो अति पिछड़े का अधिकार है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिस समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उनके अरमानों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचावे, इसलिए जनसुराज अभियान चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 124 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं। करीब 6000 गांव में पद यात्रा कर चुके हैं और उनकी पार्टी काफी सक्रिय है बिहार में। और इसी क्रम में जो है पटना के बापू सभागार में जनसुराज पार्टी की तरफ से जो है एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, यानी अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और जो है कर्पूरी जयंती के अवसर पर जो है कर्पूरी शताब्दी समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। और इसको लेकर के आज जनसुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, और जिसमें एनपी मंडल जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और जनसुराज पार्टी के संयोजक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से भी बिहार एक सबसे पिछड़ा राज्य और विकास के श्रेणी में सबसे निम्न पायदान पर है। और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया विकसित बिहार बनाने के लिए। बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार के लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य या मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, पलायन सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बेरोजगारी की समस्या है, इन सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान शुरू किया। और उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम, पश्चिमी चंपारण के भितरवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा शुरू 2 अक्टूबर से करने के पहले 1 अक्टूबर को उन्होंने, हम लोग भी साथ थे, कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का स्मरण किया, उनको नमन किया और पुष्प अर्पित किया और उनका आशीर्वचन प्राप्त किया। उस समय से लगातार राज्य के अन्य जिलों में भी प्रशांत किशोर जी की यात्रा चल रही है। यह एक अनूठी यात्रा है। अपनी यात्रा के दरमियान गांव के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं और नजदीक से उनकी बातों को सुन रहे हैं, ताकि एक विकसित बिहार को निर्माण किया जा सके। यह एक अभियान है और इसी अभियान के तहत इस बार जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो समाज के कमजोर वर्गों के मसीहा के रूप में आए, मुख्यमंत्री के रूप से ज्यादा वो चर्चित एक जननायक के रूप में रहे, उनका जन्म शताब्दी समारोह है। तो जनसुराज जन शताब्दी समारोह 20 जनवरी को बापू सभागार में मनाने का निर्णय लिया है। जनसुराज इसके साथ ही अति पिछड़ा सम्मेलन भी बापू सभागार में करेगा। बिहार के सभी जिलों से लोग इसमें आएंगे और अभी सारे जिला में इसकी तैयारियां भी चल रही है। और यहाँ से भी मुख्यालय से लोग जाकर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करेंगे, देखेंगे, ताकि जो अति पिछड़े का अधिकार है और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिस समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उनके अरमानों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचावे, इसलिए जनसुराज अभियान चल रहा है। और ये जनसुराज अभियान चलेगा तो हम लोग सारे जिला में इसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब विशेष बातें जो है हमारे साथी संतोष महतो जी बतलाएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे एनपी मंडल जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनसुराज पार्टी का जो मोटो है, जो लोगों की मदद करना, लोगों से मिलना और जड़ से उनके साथ जुड़ना, इन सभी
मोटो पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग शताब्दी समारोह का आयोजन करेंगे बापू सभागार में, और कई तरह की जानकारी उन्होंने दी। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे AgriTV24। अगर आप वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। पिंडू के साथ संजीव सिंह, AgriTV24 पटना।